हम्म, ये होमोजेनियस फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक्चुअली स्टूडेंट का क्वेरीज था, तो इसलिए ये देखिए आप लोग, और सेशन ख़त्म होने के बाद व्यू और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सम है dy बाई dx। एक्चुअली ऐसे रहेगा ये सम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ये एक्चुअली इस फॉर्म में है, dy बाई dx इस फॉर्म में ये है, फाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई साई एक्स वाई। क्लियर? इस फॉर्म में ये सम है, ठीक है। तो इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे इस फॉर्म में, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है। अब ये इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, इसका 1 + 1 डिग्री 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन, this is the homogeneous function with each of the same degree 2. This is the homogeneous function with each of the same degree 2. Clear? इसका मतलब ये है कि हम लोग पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू 1 और x dv dx। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स के जगह पे हमारा v प्लस x dv dx इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ये सेम है इसलिए हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वी एक्स, तो वी एक्स स्क्वायर वी, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी और ये हो जाएगा माइनस वी। ठीक है, इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस वी और ये माइनस वी स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी होगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये फाइनली बचेगा यहाँ पे बचेगा 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी, यानी एक्स डी वी बाई डी एक्स हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बचा है मेरा, ये यहाँ पे बचा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसका ज़रूरत है और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि तो स्पेस नहीं बचा है इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, और इसको यदि मिटा दिया जाए, इसका भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो आप लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी, ये भी इसका भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बगल में थोड़ा सा लगेगा इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको हम लोग यदि इधर ले आएंगे 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी और ये हो गया डी वी
और ये हो जाएगा dx बाई एक्स। अब इसको यदि हम लोग इंटीग्रेट करें दोनों साइड, या यदि दोनों साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यदि करें तो ये हो जाएगा मेरा इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी, और ये डी वी, ये हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो ये ये दो में से एक गया एक, और ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस वी आया अल्टीमेटली वैल्यू। तो ये 2 इंटू 1 डी वी डिवाइडेड बाई 1 इंटू माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे इसलिए इसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको यदि हम लोग -1 से ऊपर मल्टीप्लाई किए, और ये यदि -1 यहाँ रखे तो माइनस यहाँ भी रखना पड़ेगा हमको, बाहर में भी, इंटीग्रल के बाहर में भी। और ये हमारा हो जाएगा, हमारा एक्चुअली ये हो जाएगा डी वी, ये हमारा माइनस डी वी हो जाएगा, डी वी इज डी वी, और ये हो जाएगा मेरा डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो ये बचेगा मेरा ये पूरा बचेगा -2 लॉग, इसका डेरिवेटिव ऊपर में आ रहा है तो मॉड ऑफ 1 माइनस वी, और ये बचेगा माइनस वी, और ये बचेगा लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग सी बचेगा यहाँ पे, लॉग सी एक्चुअली बचेगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग इसको यदि हम लोग यदि यहाँ से माइनस यदि कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस इधर चला जाएगा, तो मेरा एक्चुअली ये वैल्यू आएगा, अब इसका ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा दे। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस वी, और ये हो जाएगा प्लस वी, ये 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, एक्चुअली इसको कर दें हम 1 माइनस वी का होल स्क्वायर कर दें, ये 1 माइनस वी का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं ये, सॉरी, इसको यदि हम लोग ऐसे कर दें, इसको यदि हम लोग ऐसे कर दें तो log m टू दी बेस होल टू दी पावर n, log m टू दी बेस होल टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m टू दी बेस। तो ये कहने का मतलब ये है कि यदि माइनस यदि कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस उधर यदि चला गया तो मेरा ये बचेगा log 1 माइनस वी, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस भी हो जाएगा, और यहाँ पे एक्चुअली हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स और माइनस लॉग सी। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसको यदि ये प्लस भी बचा, और इसके बाद ये इसको यदि हम लोग इधर लेके आ जाएं, इसको यदि हम लोग इधर लॉग सी को यदि हम लोग इस साइड में लेके चले आए तो क्या बचेगा मेरा लॉग 1 माइनस वी, एक्चुअली ये 1 माइनस वी होल स्क्वायर ये मॉड के भीतर में रख रहे हैं, ये बचेगा। और इसके बाद ये बचेगा मेरा एक्चुअली इसको जब इधर लेके चले आएंगे तो, और ये प्लस एक्चुअली प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स और प्लस लॉग सी, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस वी बचेगा एक्चुअली। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये पूरे को हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको मिटा दें हम, इस पार्ट का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो इसको मिटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, एक बार देखिए आप लोग, तो ये बचेगा लॉग सी, ये बचेगा लॉग सी, ये बड़ा ब्रैकेट देते हैं, लॉग एक्चुअली ये बचेगा सी, इसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद बचेगा
मेरा एक्चुअली मॉड भी दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको 1 माइनस भी स्क्वायर 1 लॉग एक्चुअली इसको हम लोग मॉड 1 माइनस भी ये पूरे का होल स्क्वायर इसमें रखें, ठीक है। ये तो ऐसे ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको यदि नहीं भी रखे तो भी चलेगा मॉड के भीतर में, और ये लॉग सी हो जाएगा, और ये जो है सी हो जाएगा, ये सी तो है ही है, और ये जो है मॉड एक्स होगा, एक्चुअली मॉड एक्स होगा, और ये मेरा हो जाएगा माइनस भी, ठीक है। तो ये लॉग ये वाला पार्ट जो है मेरा वाई बाई एक्स होने से ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा मेरा वाई बाई एक्स यदि हम लोग वैल्यू रखते हैं यहाँ पे ये मॉड के भीतर में, या ऐसे ही सिंपल इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स, 1 माइनस वाई बाई एक्स इसका होल स्क्वायर यदि हम दे दें, और ये मॉड एक्स ही रहे, ठीक है। तो ये होगा मेरा माइनस वाई बाई एक्स हो गया यदि वैल्यू रिटर्न कर दे तो इसका, ठीक है। तो ये लॉग ये पार्ट हो जाएगा मेरा एक्स लॉग, इसको एक्चुअली ई ले सकते हैं हम लोग, तो सी, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये माइनस है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा तो ये एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये मॉड एक्स एक्चुअली ये अच्छा सी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हम लोग इसको ब्रैकेट में ये लिख रहे हैं, इसको यदि एक्स स्क्वायर लिखते हैं हम, ठीक है, इसको यदि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर लिखें, और यहाँ पे ये मॉड एक्स यदि हो यहाँ पे, और ये वैल्यू यदि ई टू द पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल और लॉग का रिलेशन है, ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स हो यदि, ठीक है। तो ये एक एक्स और एक एक्स कट गया, तो यहाँ नीचे मॉड एक्स बचा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्चुअली सी इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा ये मॉड एक्स यदि इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा ये, एक्चुअली इसको हम लोग मॉड में ही दे देते हैं, ये पूरे को मॉड में दे दे रहे हैं, ठीक है। ये पूरे को मॉड में दे दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ये मॉड में ये आए रिलेशन है, ठीक है। तो इसको ये मॉड में ही इसको दे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट एक्चुअली मॉड में ही रहे, ठीक है। ऐसे तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा वैल्यू, तो ये हमारा कितना आया मॉड ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा मेरा तो सी इंटू एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स is the required general solution, is the required general solution. That's all of this sum. C into x minus y whole square is equal to mod x into e to the power minus y by x. That's all of this sum. Fine.